हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टोमलेंट। माय नेम सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। और आज हमारा जो है क्लास 10th की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, तो अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में हमने कल जनरल डिस्कशन किया था कि लाइफ प्रोसेस की क्या मानी है, कौन कौन सी प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या है, वो हमने सब डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन, जो कि पहली लाइफ प्रोसेस हमारी टेक्स्ट में दी गई है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बारे में हमने कल बोला था थोड़ा सा कि सपोज अगर आप कोई काम कर रहे हो या खाली बैठे हो, स्टिल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे लिए। अगर कोई काम कर रहा है तो एनर्जी तो यूज होती है, लेकिन अगर कोई सो रहा है तब भी एनर्जी यूज होती है, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक, हमें अपनी बॉडी की यहाँ पे कोई चीज डिग्रेड हो रही है उसको जो है फिर से जो है क्रिएट करना पड़ता है, फिर से मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। या हमारे कुछ ऑर्गन, सपोज हार्ट है, लंग्स है, माइंड है, वो कंटिन्यूअसली जो है वर्किंग में होते हैं। अगर हम सोए भी होते हैं तो उनके लिए स्टिल हमें फिर भी एनर्जी चाहिए होती है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन का एक जो है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी में, और एक हमें जो है फूड लेने की जरूरत हर वक्त होती है। ठीक, अब फूड जो है प्रिपेयर करने या लेने या फूड जो इनटेक करने के बहुत सारे वेज है। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन है एंड कौन से वेज है जिनसे वो फूड क्रिएट कर सकता है। सपोज अगर हम किसी एनिमल की बात करेंगे तो या तो वो हर्बिवोर होगा, कार्निवोर या ओमनिवोर। ठीक है, तो वो घास खाता होगा, तो अगर वो ग्रास खाता है तो यानी वो ग्रास पे डिपेंड है, ग्रास उसके लिए फूड है। इसी तरह अगर हम उसी ग्रास की बात करेंगे तो ग्रास खुद अपने लिए फूड मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे जो है डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन है, इसी बेसिस पे जो है न्यूट्रिशन को डिवाइड किया जाता है। और जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल फूड लेते हैं। ठीक, सपोज प्लांट्स की बात करेंगे तो वो क्या लेते हैं एज अ फूड, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर को लेते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं फूड में। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है, सपोज एनिमल्स है, वो कम्प्लेक्स फूड को अंदर लेते हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद वो बायोकैटलिस्ट या जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, डिस्कस किया था थोड़ा हमने उसके बारे में, उसको यूज करके उस फूड को डाइजेस्ट करके स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करके एनर्जी निकाल लेते हैं उस फूड से। सो जो न्यूट्रिशन है उसको हम जनरल वे में जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑटो यहाँ पे खुद ही जो है ये इंडिकेट करता है कि ऑटो के मानी खुद क्रिएट करते हैं फूड को, अपने लिए खुद फूड बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते। हिटीरियो जो है, हिटीरियो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब इसके भी 1-2 टाइप है, सपोज होलोजाइक या सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। अगर आपने फंगई के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सप्रोफाइटिक होता है, मतलब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और अपनी बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करते फूड को, फिर उसके बाद वो अंदर लेते हैं। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन है, तो क्या वो जो है अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करता है या अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। तो फिर उसकी बेसिस पे हम हेटेरोट्रॉफ्स को डिवाइड करते हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि पहले ये हमारे टेक्स्ट में दिया है। मेजरली न्यूट्रिशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले देखेंगे क्या पहला पॉइंट है हमारा, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। यहां पे क्या होता है, जो आपकी कार्बन रिक्वायरमेंट है, अब कार्बन रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा एटलीस्ट, तो वो कार्बोहाइड्रेट उसमें कार्बन होता है। ठीक, तो वो कार्बन सोर्स हम जनरल कहते हैं जो भी हम फूड लेते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है तो हमसे कार्बन सोर्स कहते हैं। या एनर्जी रिक्वायरमेंट तो सिंपल से टर्म में एनर्जी हमें जो चाहिए होती है। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये जो एनर्जी होती है ये फुलफिल की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मोस्टली प्लांट्स में होता है, लेकिन और भी हमारे बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सपोज जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है लेकिन वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, कीमो यहां पे दिखाता है कि केमिकल एनर्जी वो यूज करते हैं, केमिकल। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी वो यूज करते हैं और इससे जो एनर्जी निकलती है, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है, उनको वो यूज करते हैं अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहां पे आ जाएंगे फिर से, CO2 एंड H2O आर कन्वर्टेड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल।
हमने पढ़ा था, इससे पहले डिस्कस किया था जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था 9th क्लास में, अगर आपको याद होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को। ठीक, सिंपल सी टर्म से याद रखनी है बस। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स मे बी यूज्ड और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो अगर उसने कुछ फूड प्रिपेयर किया है तो उसको वो वहीं पे यूज कर सकता है, अगर उसको चाहिए होगा तो यूज कर लेंगे। लेकिन क्या है कि प्लांट्स में कंटिन्यूअसली जो है फोटोसिंथेसिस होती रहती है होल डे, तो जो फूड जो वहां पे एक्स्ट्रा फूड होता है उसको प्लांट स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक, या तो इसको बहुत सारे स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो हम सपोज टोमेटो की बात करेंगे या पोटैटो, सपोज पोटैटो की बात करेंगे तो पोटैटो क्या होता है, वो फूड स्टोर किया जाता है स्टेम टिप्स में। इसी तरह या जो बहुत सारे रूट्स में जो है फूड स्टोर किया जाता है बहुत सारे प्लांट्स के। इसी तरह बहुत सारे स्टोरेज ऑर्गन्स होती है जहां पे इस फूड को फिर रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और जब प्लांट को फिर चाहिए होता है वो उसको वापस निकाल लेता है। सपोज यहाँ पे लिखा है सर्व्स एज अ इंटरनल एनर्जी रिजर्व। ठीक है, इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह ये काम करता है, और फिर जब प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है, फूड चाहिए होता है, तो वो वहां से उसको वापस निकाल के यूज करता है। लेकिन एनिमल्स में, इन एनिमल्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एनिमल्स में भी यही, अगर एक्स्ट्रा फूड होगा, अगर एक्स्ट्रा जो है हमने एक्स्ट्रा ली है, जो फूड की चीजें हमने एक्स्ट्रा ली है, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो गया है, तो उसको हम इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर लेते हैं, लिवर में कर लेते हैं या मसल सेल्स में कर लेते हैं। मोस्टली यही स्टोरेज ऑर्गन होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे इतना था ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन में। अब ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा है, अब हमें पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज होता है। यहाँ पे पहले उसकी हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला में क्या यूज होता है। 6 टाइम्स CO2, 6 टाइम्स यहाँ पे जो लिखा है ये बैलेंस करने के लिए है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 6 लगाया है। याद रख सकते हैं आप, CO2 6 टाइम्स, 12 टाइम्स वाटर इन द फॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्या देते हैं हमें, एक तो देता है C6H12O6। ठीक, ये है ग्लूकोज की फॉर्मूला। एंड 6 टाइम्स O2, जो O2 फोटोसिंथेसिस में बाहर जाता है, ये रहा वो O2, एंड 6 टाइम्स वाटर। इसको समझना है जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, इस इक्वेशन को समझना है हमें कि जो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें मिलता है। ठीक, एंड 6 टाइम्स O2 मिलता है। यहाँ पे हम अगर वाटर को 6 टाइम्स लेंगे, यहाँ पे भी हम जो है इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन 12 टाइम्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है, 6 टाइम्स ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन एटम्स जो है, ये जो है ये सारा का सारा वाटर से आ जाता है। ठीक, रूबिन एंड कैमिन ने ये जो है इसका प्रूफ दिया था कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से ही आता है, इसीलिए यहाँ पे 12 लगा है। मे भी पुरानी बुक्स में यहाँ पे 6 दिया हो आज, लेकिन इसको 12 माना जाता है, वो 12 लिख के ही बैलेंस किया जाता है। याद आपको रखना है कि 6 टाइम्स CO2 प्लस 12 टाइम्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स अ C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 टाइम्स O2 एंड 6 टाइम्स वाटर। ठीक है, तो ये रही हमारे फोटोसिंथेसिस की फॉर्मूला। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की फॉर्मूला है। लेकिन अब हम देखिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, ठीक है, कैसे ये फूड प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले 3 स्टेप्स है हमारी फोटोसिंथेसिस में, 3 स्टेप के थ्रू जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। सपोज पहले है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब कर लिया लाइट एनर्जी, उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो उससे क्या होगा, बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू H2 एंड O2। ठीक है, जो लाइट एनर्जी कैप्चर की थी क्लोरोफिल ने, वो उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, वो वाटर को स्प्लिट करता है। जो यहाँ पे वाटर था उसको स्प्लिट करता है इनटू H2 एंड O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको स्प्लिट करता है। ठीक है, हाँ, तो इस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन जो है ये बाहर चला जाता है और ये हाइड्रोजन यूज होते हैं वहां पे एनर्जी क्रिएट करने में। ठीक,
ये बाहर चले जाते हैं और यही ऑप्शन हमें मिलता है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद CO2 को रिड्यूस किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा, और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे लिए फूड का काम करते हैं, हम इसे एज एनर्जी सोर्स लेते हैं। अब जो ये फोटोसिंथेसिस है, जो ये सब प्रोसेस है, इसके लिए हमें चाहिए है कि हम किस तरीके से जो ये चीजें हैं अपनी बॉडी में लेते हैं। सपोज प्लांट अगर फूड प्रिपेयर करता है तो वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को अपनी बॉडी में लेता है, अपने अंदर लेता है, जहां पे वो फूड मैन्युफैक्चर करता है। ठीक, ये जो 3 स्टेप्स हैं, इनका जो है एक के बाद एक का होना जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो इनको इमीडिएटली दूसरे स्टेप होना जो है जहां पे इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ये इस पे भी डिपेंड है कि ये यहाँ पे सपोज अगर आप देखोगे डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, उनमें कैम साइकिल चलता है। ठीक, उसको हम बोलते हैं CM, कैम साइकिल, कैम साइकिल हम उसको बोलते हैं, या केम वे ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहां पे दूसरी एक तरह की वे होती है, क्या होता है कि दिन में वो अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं कर पाते हैं। ठीक, स्टोमेटा क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। तो उनको जो है ओपन नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे वाटर लॉसेस बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वो रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपनी बॉडी में। ठीक, क्योंकि रात को सन नहीं होता है, लाइट नहीं होता है, तो वाटर इवापोरेट नहीं होता है। फिर उसको कुछ केमिकल्स में कन्वर्ट करके रात को ऐसे ही रखते हैं, फिर जब दिन में लाइट आ जाती है तब लाइट का यूज करके उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये डेजर्ट प्लांट्स में होता है। तो वहां पे इसी तरीके से एक के बाद एक स्टेप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल प्लांट्स है उनमें पहले ये स्टेप हो जाता है, फिर ये, और फिर ये एक साथ हो जाती है, एक के बाद एक के बाद एक होता है, और कंटिन्यूअस एक प्रोसेस बन जाती है जिससे फूड प्रिपेयर होता है। तो जब हमने अगर आपको याद होगा, जब हमने लीफ का, हमने 9th क्लास में, अगर उसको थोड़ा सा याद होगा, तो हमने लीफ का क्रॉस सेक्शन ऐसे पढ़ा था कि लीफ में जो है सेल्स होती है, पैरेन्काइमल सेल्स होती है, उनमें हमने ग्रीन ग्रीन डॉट्स पढ़े थे जिनको हमने क्लोरोप्लास्ट बोला था। ठीक है, तो अभी हमें ये पढ़ना है कि अब प्लांट जो है उसको ऑक्सीजन, उसको सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और वाटर लेना है। वो कहां से वो लेगा, वाटर तो है सिंपल से टर्म हमें पता है कि वाटर जो है रूट से आ जाता है प्लांट्स की बॉडी में, ये पता है हमें। रूट हेयर के थ्रू, रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो जाइलम के थ्रू चला जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिया जाता है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से वो थ्रू लिया जाता है। एक पोर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी प्लांट की बॉडी में, प्लांट के लीफ में, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जो डायग्राम है स्टोमेटा की डायग्राम है, अगर आपको ये यहाँ पे ओपन स्टोमेटा की डायग्राम बनाई गई है, यहाँ पे स्टोमेटा जो है पोर होते हैं प्लांट की लीफ जो है उसकी एपिडर्मिस में। ठीक है, लीफ की एपिडर्मिस में ऐसे सेल्स होते हैं। ठीक है, और फिर बीच में एक पोर होता है, यहाँ पे उसको ऐसे सेल्स जो है गार्ड करते हैं ऐसे, और बीच में पोर हो जाता है। ठीक, उस पोर को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये पोर जो है गेट की तरह होता है जिसको हम क्लोज भी कर पाते हैं और ओपन भी कर पाते हैं। इसको प्लांट जो है जब इसको चाहिए उसको ओपन करना है तो ये ओपन कर देता है, जब चाहिए तो बंद कर देता है। कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू करता है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टोमेटा की यहाँ पे अगर डायग्राम पहले देखोगे, डायग्राम में क्या है, ये जो यहाँ पे लिखा है स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये जो यहाँ पे एरिया आपको दिख रहा है ये है स्टोमेटल पोर। ठीक है, और ये जो सेल्स इसको यहाँ पे साइड से है, ये ब्लू कलर की सेल्स जो है इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है गार्ड सेल्स। ठीक, इसका नाम इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में जो ये ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट्स। इन्हीं में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यही फोटोसिंथेसिस में जो है मदद करते हैं। यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, ये जो बाहर सेल्स है, गार्ड सेल्स के बाद जो ये सेल्स है इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक, ये कुछ सेल्स होती है पैरेन्काइमल सेल्स जो स्पेशलाइज होती है फंक्शन में और यहाँ पे इसको सराउंड करती है। याद नहीं रखना है, इतना आपको याद रखना है कि ये जो है ये गार्ड सेल्स है, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट है और स्टोमेटल पोर है। अभी स्टोमेटा ओपन है और यहाँ पे इसमें जो है मायोफाइब्रिल्स होते हैं, इसमें जो है फाइब्रिल्स होते हैं पर्टिकुलर प्रोटीन के, जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज किए जाते हैं। ये इसको रिजिडिटी देते हैं, ये उसको जब ये ओपन होता है तो उसको ये इलास्टिकली यहाँ पे ओपन रखते हैं। इसी तरह जब ये बंद हो जाता है स्टोमेटल पोर, यहाँ पे लिखा है क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा जब क्लोज होता है तो कैसे होता है, इसकी शेप ये हो जाती है। ये गार्ड सेल्स है, इनकी टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ये सब्सिडरी सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज वाला शेप है। अब यहाँ पे आ जाएंगे कि स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स एंड वाटर प्रेशर। ठीक है, अगर हमें किसी स्टोमेटा को ओपन करना है या बंद करना है, ये डिपेंड करता है
कि हमें वाटर टर्जिडिटी कितनी है। सपोज मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। एक प्लांट को दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना है, ठीक। उसके लिए उसको स्टोव मेटल पोर को ओपन रखना है, ठीक। ओपन रखने के लिए वो क्या करता है, वो गार्ड सेल्स में वाटर की टर्जिडिटी बढ़ा देता है। वाटर का फ्लो गार्ड सेल्स में बढ़ जाता है तो वो जो है स्वेल हो जाती है। जब वो स्वेल हो जाती है तो यहाँ पे एक शेप, एक बीच में एक जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ये वाला, ये स्पेस जो है खाली रह जाती है। इसको हम स्टोव मेटल पोर कहते हैं और यही से फिर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। अब अगर प्लांट को बंद करना है स्टोव मेटल को, तो यहाँ पे ये वाटर जो है ये बाहर निकलता है और ये ऐसे श्रिंक हो जाती है सेल्स। जब ये श्रिंक हो जाती है तो ये पोर बंद हो जाता है। सिंपल सी वे है जिससे ये हो जाता है वाटर टर्जिडिटी। वाटर अंदर जाता है तो वो सेल्स को स्वेल करता है और स्टोव मेटल पोर क्रिएट होता है। फिर वाटर बाहर जाता है तो सेल श्रिंक हो जाती है और स्टोव मेटल पोर बंद हो जाता है। एक सिंपल वे से आप समझ सकते हैं इसको। उतना इंपॉर्टेंट मतलब उतना टफ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी गार्ड सेल्स है, वो वाटर लेती हैं, उसके बाद बंद हो जाती है या ओपन हो जाती है, ठीक। लीव्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं ये स्टोव मेटल पोर्स। इसके अलावा भी प्रेजेंट होते हैं स्टेम में या ब्रांचेस में एक्स्ट्रा, वहां पे भी गैस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही फिर से वही बात की वाटर जब फोटोसिंथेसिस में यूज होता है ये सॉइल से लिया जाता है, प्लांट इसको सॉइल से ऑब्टेन करता है। इसी तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करता है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में डाल देता है। इसी तरह न्यूट्रेंट जो है हमारे नाइट्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ, जो हमने नाइट्रेट साइकिल पढ़ा था 9th क्लास में, तो वहां पे नाइट्रेट्स के फॉर्म में उनको सॉइल से लिया जाता है, या बाकी फॉस्फोर, सल्फर एक्सेट्रा उसको भी सॉइल के थ्रू ही ऑब्टेन किया जाता है प्लांट के द्वारा, ठीक है। तो यही है आज कि मुझे लगता है न्यूट्रिशन जो है हमने खत्म किया है। कौन सा वाला? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इतना मुझे लगता है एनफ है। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। तो अगर ये नोट हो गया होगा तो मुझे लगता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है आज के लेक्चर में एनफ है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और फिर रहेगा हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, जो कि एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमें अपनी बॉडी पार्ट्स को का व्यू जो है देखने को मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में फूड कहां से कहां जाता है और फिर कैसे वो डाइजेस्ट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्ट बनाए रखें। वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स से 10th क्लास में आ गए हैं या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो है बहुत ही मैं चाहता हूं कि मैं बहुत ही ट्राई करता हूं कि अच्छे वे से आपको समझाऊं, और जो भी मुझे मटेरियल अवेलेबल मिलता है उससे मैं पॉइंट निकाल के आपके लिए बनाता हूं लेक्चर को। सो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, लाइक बटन को प्रेस करना है, क्योंकि वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, हमें एक मोटिवेशन क्रिएट होती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एंड बाकी थैंक्स अ लॉट।